योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया है और जहां तक बात करें शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की, लगातार अथाह प्रयास किए गए। अगर बात करें जूनियर सेक्शन की तो उसमें सारे विद्यालयों का कायाकल्प किया गया, नवीनीकरण किया गया और उसी तरह बात करें माध्यमिक की तो उनमें अथाह सुधार किए गए। लेकिन वो सुधार कहां तक कामयाब है और क्या खामियां हैं, ये सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ जिला पीलीभीत के विद्यालय निरीक्षक जी मौजूद हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक जी, और हम इनसे ही चर्चा करेंगे इस बात पे। सबसे पहला प्रश्न आपसे, पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला प्रश्न, क्या लगता है आपको ये जो विद्यालयों का नवीनीकरण हुआ है, किसी विद्यालय की बिल्डिंग की रंगाई पुताई या व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था से शिक्षा बेहतर दी जा सकती है? मेरा मानना ये है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए विद्यालयों का सुसज्जित होना भी जरूरी है। उसके साथ साथ विद्यालय में शिक्षकों का होना भी बहुत जरूरी है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा सूचनाएं मांग दी गई हैं और मुझे विश्वास है कि राजकीय विद्यालयों में हमारी जून के अंत तक काफी नियुक्तियां हो जाएंगी। अच्छा, ये मतलब जो वैकेंसी आई है या आपसे सूचना मांगी गई, कब मांगी गई? ये सूचना लगभग 2 महीने से 3 महीने से लगातार मांगी जा रही है। 2-3 महीने से मांगी जा रही, पर योगी सरकार लगभग अपने 6 साल पूरे कर चुकी है। तो इससे पहले क्या था? पूर्व में भी सूचनाएं मांगी गई थी, किंतु अब पुनः इस सत्र में नए सिरे से विद्यालयवार सूचनाएं मांगी गई, एक विद्यालयवार सूचना मांगी गई है। और हम लोगों को समीक्षा बैठकों में भी ये कहा गया है कि जो हमारे भर्ती का माध्यम है लोक सेवा आयोग से या पदोन्नति के माध्यम से, वो सूचियां तैयार हो रही हैं और वो बहुत जल्दी पद भर दिए जाएंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि माध्यमिक में, जूनियर में और प्राथमिक में, मतलब क्रम वाइज आप बता दीजिएगा, कितने बच्चों पे एक शिक्षक अनिवार्य होता है? देखिए, प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, जूनियर में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, और जहां तक माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात है, यहाँ पर अनुभाग के अनुसार अध्यापक तैनात किए जाते हैं। यहाँ पर प्यूपिल टीचर रेशियो नहीं है और वो हमारे यहाँ जो जनशक्ति का निर्धारण किया जाता है, वो जनशक्ति का निर्धारण शासन औलिक विभाग द्वारा किया जाता है। इस दृष्टि से अगर देखें तो इस समय आपको मतलब टीचर्स की कितनी कमी का अनुभव होता है अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में एजुकेशन को सुधार के लिए? हमारे राजकीय विद्यालयों में लगभग हमारे 50 से 60% पद खाली है। 50 से 60%। आपके पास एक परेबा वैश्य गांव है जहां पे एक विद्यालय है, एके मेमोरियल जी, उस विद्यालय की लिखित शिकायत आई थी, उस पे क्या कुछ संज्ञान लिया गया? देखिए, एके मेमोरियल इंटर कॉलेज परेबा वैश्य में है। उस विद्यालय में प्रबंधक द्वारा जो गलत गाटी पर अपना विद्यालय बना दिया गया है। पत्रावली मेरे द्वारा निरंतर अध्ययन की जा रही है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की है। लेकिन एक तरफ योगी सरकार में ये कहा जाता है कि जो भी निर्माण गलत तरीके से किया गया है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक खुद विद्यालय जो पूरी तरह से गलत तरह से निर्माण किया गया है, जिसको गाटा संख्या होना चाहिए 387 पे, लेकिन वो बना है 385 पे, और यहाँ तक कि 9 कमरों में इंटर कॉलेज की मान्यता। ये आपको नहीं लगता शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कमी है? 9 कमरों में इंटर कॉलेज की मान्यता के मानक कहाँ पे पूरे होते हैं? मानक पूरे 9 कमरों से नहीं होते हैं, ये सत्य है आपकी बात, किंतु ये प्रकरण मेरे से पूर्व का है और पत्रावली का मैं अध्ययन कर रहा हूँ और उस विद्यालय के विरुद्ध पूर्व में एक FIR हो चुकी है और जांच पूरी होने के बाद मैं स्वयं पत्रावली में जांच कर रहा हूँ, मैं नियमानुसार कार्रवाई की। सर, एक चीज मानूंगा कि ये मामला आपसे पहले का जरूर है, लेकिन क्या इस तरह के अन्य और विद्यालय ऐसे हैं जो बिना मानक को पूर्ण किए चलते हैं और उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता? या मैं ये कह सकता हूँ कि जो विद्यालय 9 कमरों पे इंटर की मान्यता दी गई, इसमें कहीं झोल था? बिना रिश्वत के अगर साफ सी बात करूं तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, इस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा।
मैं आपसे पुनः ये कह रहा हूँ कि पत्रावली का मेरे द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। पत्रावली का अध्ययन करने के बाद जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो नियमानुसार